हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दो टॉपिक्स हमने कवर किया है पिछले वीडियो में। दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के वीडियो में हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। गैमेटोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, हाउ टू डिफाइन गैमेटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? नाम से ही, एज द नेम सजेस्ट, गैमेटोजेनेसिस that is the formation of the gametogenesis, that is the formation of the gametes. The male and the female gametes is known as the formation of the male and female gametes is known as gametogenesis. अब the gametogenesis होता कहाँ है? Where does this gametogenesis take place? तो if we talk about the in case of male, the male gamete is the sperm which is formed inside the testis. तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल्स, देन फीमेल्स में ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल गैमेट, दैट इज द ओवम, इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी। तो गैमेटोजेनेसिस जो है दो तरह का हो सकता है। गैमेटोजेनेसिस को ब्रॉडली डिवाइड करेंगे टू टाइप्स का, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. Spermatogenesis, as the name suggests, spermatogenesis, the process of formation of sperm which is formed inside the testis. Okay, then नेक्स्ट दूसरा गैमेटोजेनेसिस हो गया oogenesis, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी। तो दोनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। इस वीडियो में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी देखेंगे और oogenesis भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर कुछ इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, वो स्पर्म बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। अगर हम बात करें मेजर डिफरेंस जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का होता है, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म बनना शुरू कब होता है? व्हेन बॉय जो है व्हेन रीचेस प्यूबर्टी, मतलब लगभग 12 से 14 साल की उम्र में स्पर्म बनना शुरू होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्यूबर्टी के बाद होता है, मतलब मैच्योरेशन, रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन फेज जो होता है 12 से 14 साल के बीच में स्पर्म बनना शुरू होता है इन केस ऑफ मेल्स। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें, oogenesis की बात करें, तो oogenesis जो है वो तब oogenesis का जो प्रोसेस है वो तभी शुरू हो जाता है जब एक फीमेल चाइल्ड अपने माँ के पेट के अंदर होती है। मतलब ड्यूरिंग फीटल लाइफ ही फीमेल चाइल्ड जब जन्म भी नहीं लिया होता है फीमेल चाइल्ड ने, तो फीटल स्टेज में ही ये oogenesis प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी के बाद ही होता है मेल्स में। लेकिन जो oogenesis होता है वो फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है, जब एक फीमेल फीटस जो है जब जन्म भी नहीं लेती है फीमेल, तभी जो है oogenesis प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये हम आगे देखेंगे। अब हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पर ध्यान देंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइंड स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है, एज द name itself suggests, spermatogenesis, the process of formation of sperm. And where this spermatogenesis is taking place? This spermatogenesis is taking place inside the testis. Okay, now आपको if you remember in the when we were studying द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिस के अंदर जो है बहुत सारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ मेल्स, टेस्टिस के अंदर जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म जो है वो बनता है। तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, बेसिकली इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, मेल जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरा होता है सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को।
तो ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है, यही जो है स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल ही क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। ओके, तो हम देखेंगे किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म बना रहा है। स्पर्मेटोगोनिया जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, वो सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोटिकली डिवाइड करता है और अपना नंबर जो है वो बढ़ाता है। अब स्पर्मेटोगोनिया की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया में वो डिप्लॉइड सेल है, मतलब 2n, इट इज कंटेनिंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो है एक सेल है, सेल ऑब्वियसली सेल है तो सेल के अंदर जो है अपना सेल का खुद का क्रोमोसोम हो गई। तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, वो डिप्लॉइड है, 2n से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होता है। ओके, एंड कुछ ऑफ द सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्पर्मेटोगोनिया में भी जो स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। ओके, सो दिस स्पर्मेटोगोनिया, रिमेंबर दिस, व्हाट इज द क्रोमोसोम number in spermatogonia? It contains 46 chromosomes, as well as the primary spermatocytes also contain 46 chromosome. अब क्या होता है, now the primary spermatocyte it undergoes meiosis. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और वो क्या बनाता है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना था, 46 था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉयड था। तब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और ये क्या बनाया, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। तो हमने देखा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था दैट वाज 46, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि रिडक्शनल डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23 क्रोमोसोम नंबर। ओके, अब क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जिसके अंदर जिसका हैप्लॉइड क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन है, मतलब उसमें 23 क्रोमोसोम है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटेट्स बनाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्रोमोसोम नंबर 46, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना उसमें क्रोमोसोम नंबर 23, आधा, 46 का आधा 23। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से देन जो स्पर्मेटिड बना, 4 स्पर्मेटिड बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, उसमें भी सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ और वो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाया, और ये स्पर्मेटिड्स में भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, आधा होगा, 23 होगा। ओके, देन ये स्पर्मेटिड जो है वो फिर ट्रांसफॉर्म होता है, बदलता है स्पर्म में बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस। तो एक टर्म है जिसको कि आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज स्पर्मायोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बनता है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है, ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है उसको आप क्या बोलते हो, स्पर्मायोजेनेसिस बोलते हो। और स्पर्मायोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बन जाता है स्पर्मेटिड से, स्पर्मायोजेनेसिस के बाद क्या होता है, स्पर्म हेड जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर घुस जाता है। और ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसमें सर्टोली सेल्स भी होता है। दिस सर्टोली सेल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसे पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। सो द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। और फाइनली क्या होता है कि सर्टोली सेल्स के अंदर ये स्पर्म जो बने वो एम्बेड हो जाते हैं और ये रिलीज होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन।
अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें स्ट्रक्चर में हमने देखा था फिगर में कि कैसे जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है वो कैसे रेटी टेस्टिस, डायग्राम देखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम सब देखना, तभी ये पार्ट समझ में आएगा कि जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बना वो स्पर्म जो है वो रेटी टेस्टिस से ट्रेवल करेगा, रेटी टेस्टिस के अंदर जाएगा, फिर वो रेटी टेस्टिस से वास इफ्रेंशिया में जाएगा, फिर वो एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर वो वास डिफरेंस में जाएगा और वास डिफरेंस से वो बॉडी के बाहर निकलेगा। तो ये आप देख लेना। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पर जो और कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है इसमें हार्मोन्स का रोल होता है, तो जीएनआरएच का रोल होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है रिलीज करने के लिए दो हार्मोन, दैट इज एलएच एंड एफएसएच। ओके, तो यहां पर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हम देख रहे हैं कि किस तरह से हार्मोन्स का रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड देता है रिलीज करने का दो हार्मोन, दैट इज एलएच एंड एफएसएच। और एलएच जो है उसका फंक्शन क्या है, एलएच जो है वो एक्ट करेगा लेडिक सेल पर। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल, और ये लेडिक सेल का काम है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करना। इट सिक्रेट्स द, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल, इट सिक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो जीएनआरए जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू और कमांड करेगा, ऑर्डर देगा रिलीज करने के लिए एलएच और एफएसएच। तो एलएच जो है वो फिर एक्ट करेगा किस पर, लेडिक सेल पर, ताकि लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बनाए, और एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा। किस पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स which are essential for this spermiogenesis. Okay? अब हम देखेंगे जो स्पर्म बन गया उसका स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। यू कैन सी द हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो इसका जो हेड पार्ट होता है वो थोड़ा सा प्रोट्रूडेड होता है, और जो हेड पार्ट होता है वो थोड़ा सा प्रोट्रूडेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि एक्रोजोम के अंदर सर्टन एक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं, और ये एक्रोजोमल एंजाइम्स का काम क्या होता है, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्रोजोम जो है सर्टन एक्रोजोमल एंजाइम्स रिलीज करता है, जिससे कि एग का जो बाहर कवरिंग है, बाहर जो कवरिंग है वो ब्रेक हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, और स्पर्म जो है वो एग के अंदर घुसता है। तो इसका फंक्शन क्या है, मेन एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, एक्रोजोम कंटेन certain acrosomal enzymes which help in the penetration of the sperm into the egg, जो हेल्प करता है स्पर्म को एग के अंदर जाने में। सो विच हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द एग। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पर्म में क्या है कि स्पर्म का जो मिडिल पीस है, सो दिस मिडिल पीस जो है बेसिकली कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस मिडिल पीस क्या कंटेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया which is present in the middle piece of the sperm? This provide energy for the swimming, for the entry of the sperm के movement में जो एनर्जी चाहिए वो देता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट टर्म जो यहां पर आता है वो क्या है कि सीमेन किसे कहते हैं, व्हाट इज सीमेन। सीमेन क्या होता है कि स्पर्म प्लस द सिक्रेशंस ऑफ द एसेसरी ग्लैंड, स्पर्म प्लस दो सिक्रेशंस ऑफ द एसेसरी ग्लैंड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।